ईरान में मुझे मेरे फ्रेंड्स पसंद है। ये मेरी लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा है और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली भी। हूँ, अभी तक हमने कुछ शुरू भी नहीं किया और मैं अभी से इतनी इमोशनल हो रही हूँ। तो मैं शुरू करूँगी जब मैं 9 साल की थी। जिस शहर में मैं थी उसका नाम था इस्फ़हान और ये बहुत बहुत ही मज़हबी शहर है। लड़कियों के लिए ये बहुत ही मुश्किल जगह है। हमें हमेशा ये फ़िक्र रहती है कि या तो आप घर लौट के ना आएँ या आपके साथ वहाँ कुछ गलत हो जाए और या तो हुकूमत ही आपके साथ कुछ कर दे। मेरे कुरान टीचर क्लास में आए, उन्होंने बताया मुझे जन्नत और जहन्नुम के बारे में। लड़की होने के नाते ना तो तुम्हें अपने नाखूनों को रंगना चाहिए और ना तुम्हें उन्हें लंबा रखना चाहिए और ऐसा कि खुदा उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक देगा। और यहाँ तक कि 9 साल का होने पर भी मैं ये तो जानती थी कि मुझसे गलतियाँ तो होंगी ही। और बच्चे होकर के मैंने ये सोचा कि ये बहुत ही डरावना और भयानक है। ये ऐसा था कि पता है, मुझे इस खुदा से बात ही नहीं करनी है, मैं पढ़ूंगी ही नहीं इन सब में। मुझे ये ज़िंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से जीनी है और सही फैसले लेने हैं। मैंने उनको गुड बाय कह दिया और मैं इतना अच्छा महसूस करने लगी। और अगले ही दिन मैं ऐसी थी कि ये ईरान में हालातों की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए डिसीज़न लिया कि मुझे ये कंट्री छोड़नी है, जो कि सबसे अच्छा डिसीज़न था। लेकिन उस समय मैं ये सब समझ नहीं पाई थी। तो मैं साइप्रस चली गई, जहाँ मेरी बड़ी बहन और उनके शौहर भी रहते थे। वो उस वक्त वहाँ रिफ्यूज़ी थे और मुझे पता है कितना मुश्किल होता है रिफ्यूज़ी होना। और मैं कोई पढ़ाई नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास कुछ वीज़ा वगैरह नहीं था। मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी। दरअसल आपकी कोई पहचान नहीं होती और ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनके पास बहुत उम्मीद और सुकून था उनकी ज़िंदगी में। और वो लोग ऐसे रहते कि कुछ होगा हमारे लिए, खुदा रास्ता खोलेगा। और मैं उनसे कहती कि आप लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, हो क्या गया है आप लोगों को। वो लोग क्रिश्चियंस थे और मुझे कुछ भी नहीं पता था क्राइस्ट के बारे में और मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। ये बिल्कुल नया था और हम चर्च गए। बहुत से लोग थे, वो बात कर रहे थे फ़ारसी में, वो खुदा की इबादत कर रहे थे फ़ारसी में। नाचना गाना खुदा के लिए, क्या सच में? अच्छे कपड़े, नाखून भी लंबे थे, नाखूनों पर रंग भी था और मुझे ऐसा लगा वाह। और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और मैं अपनी बाइबल बंद करके रख ही नहीं पा रही थी। वो कोई पागल या गुस्सैल खुदा नहीं है जिसने मुझे बनाया है, वो पागल हुआ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने मुझे बहुत जुनून और मोहब्बत के साथ बनाया। वो बहुत एक्साइटेड है मेरी लाइफ के लिए। उसने ही ये सारे रंग बनाए हैं, उसने ही मुझे आंखें दी हैं ये सारे रंग देखने के लिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मैं अपने नाखूनों को रंगती हूँ या अपने बालों को दिखाती हूँ जो उसी ने मुझे दिए हैं। मेरी बहन कहती जा रही थी कि खुदा एक बाप है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो बहुत अमेजिंग है, वो तुम्हारे लिए मुहैया कराएगा। और मैं ये सोचने लगी कि अगर खुदा बाप है तो मैं इस बाप से मिलना चाहती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ वो किस किस्म का बाप है। मेरे वालिद बहुत अच्छे थे, वो मर गए जब मैं 19 साल की थी। और यीशु खुद भी उन बातों से गुजरे थे जिन बातों से मैं गुजर रही थी। वो भी एक रिफ्यूज़ी थे, उनसे भी नफ़रत की गई। वो मुझे समझते हैं और ये समझ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और एक दिन चर्च में मैं ऐसी थी कि बस मैं बिल्कुल तैयार थी। मैं इसे मानने के लिए और खुदा को अपनी ज़िंदगी में बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही थी उसका मकसद मेरी ज़िंदगी में देखने के लिए। हमें अपने वालिद के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताइए। मेरे वालिद बहुत अच्छे थे, वो बहुत क्यूट, बहुत प्यारे थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और उन सब के लिए मैं उनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई उस मुल्क से मुझे बाहर निकालने में। शायद मैं मसीह को नहीं जान पाती, शायद मैं खुदकुशी कर लेती, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ के साथ क्या हो जाता। और उन्हें पता चल गया मैं एक मसीही हूँ और मैंने उनके साथ गॉस्पेल भी बांटा था और उन्हें ये अच्छा लगा। हाँ, मुझे याद है वो सवाल करते जा रहे थे और मैं उन्हें बताती जा रही थी और मुझे उम्मीद है मैं उन्हें एक दिन देख पाऊँगी। अगर आपको ईरान के मुसलमानों से कुछ बात करने को मिले तो आप क्या चाहती हैं कि वो किस बारे में जानें? मैं चाहती हूँ कि वो ये जाने कि खुदा कोई डरावना नहीं है और वो कोई दूर नहीं बैठा है, वो बहुत करीब है, वो उनसे बहुत मोहब्बत करता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने अच्छे हैं या कितने ख़राब हैं।
खुदा को उनसे प्यार है। वो सचमुच में एक बाप है और आप उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं और ये सबसे बढ़कर है।